प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक। शाम करीब 3:45 बजे राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में होगी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे विशेष गुणों वाली 35 फसलों की किस्में राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों को हल करने के लिए तैयार की गई हैं नई किस्में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विशेष गुणों वाली फसलों की किस्मों को विकसित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की और इस योजना के तहत देश के हर नागरिक की हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी। देश को वैक्सीनेशन अभियान में एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। 5वीं बार एक दिन में 1 करोड़ लोगों को टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए श्रम मंत्रालय ने जारी किया रोजगार का आंकड़ा। 2013-14 के मुकाबले देश में 29% बढ़ा रोजगार। सबसे ज्यादा बीपीओ सेक्टर में उछाल आया है। तो बड़ी खबरें आपने देखी। अब देश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों ने किया भारत बंद। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी समेत 12 विपक्षी दलों ने समर्थन किया। किसानों ने कई जगह सड़कें जाम की। किसानों के भारत बंद की वजह से कई शहरों में दिखा लंबा जाम। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर, डीएनडी और मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भारी जाम। आम लोगों को काफी दिक्कत हुई। आम लोगों को हुई परेशानी के लिए किसान नेता राकेश टिकैत ने माफी मांगी। एबीपी न्यूज से कहा, कानून वापसी तक आंदोलन जारी रहेगा। भारत बंद पूरी तरह से सफल रहा। आगे की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा। कृषि कानून पर कांग्रेस का बयान, कहा सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। बीजेपी की वजह से किसान सड़कों पर है। किसानों के आंदोलन पर सरकार का बयान, कहा किसानों को किया जा रहा है गुमराह। मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर निशाना साधा। बोले विपक्षी पार्टियां बंजर जमीन पर खेती करने की कोशिश कर रही हैं। राज्यसभा के लिए असम से बीजेपी के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल निर्विरोध निर्वाचित। कांग्रेस छोड़ टीएमसी की उम्मीदवार बनी सुष्मिता देव भी निर्विरोध राज्यसभा पहुंचे। महाराष्ट्र में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार संजय उपाध्याय ने नाम वापस लिया। नाना पटोले और बालासाहब थोराट ने देवेंद्र फडणवीस से आग्रह किया था। और अब रुख करते हैं बंगाल की ओर, जहां उपचुनाव से पहले ही हिंसक घटना सामने आई है। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में प्रचार के आखिरी दिन भारी बवाल। बीजेपी सांसद दिलीप घोष पर हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। दिलीप घोष के सुरक्षाकर्मी ने निकाली रिवॉल्वर। भवानीपुर हिंसा को लेकर चुनाव आयोग से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। कहा धारा 144 लगाए बिना चुनाव नहीं हो सकता। बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपी। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने चुनाव रद्द करने की मांग की। बोले मेरे जैसा नेता सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे मतदान करेगा। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं। चुनाव से पहले हिंसक झड़प पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान। कहा भवानीपुर में स्थिति बहुत नाजुक है। चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा। यहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव का माहौल नहीं है। भवानीपुर उपचुनाव को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला। उपचुनाव को लेकर पीआईएल दाखिल की गई थी और मुख्य सचिव के चुनाव आयोग को लिखे पत्र पर सवाल उठाया था। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने टीएमसी में जाने की अटकलों को खारिज किया। कहा चुनाव प्रभारी के रूप में उत्तराखंड पर ध्यान दे रही हूं। भवानीपुर में दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी हैं। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। दल बदल विरोधी कानून के तहत टीएमसी नेता मुकुल रॉय को विधायक पद से हटाने की मांग की। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ममता सरकार ने अर्जी दाखिल की है। और अब देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी चलते हैं, जहां चुनावी पारा चढ़ने लगा है। सभी राजनीतिक दल जोर आजमाइश की तैयारियों में जुट गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा कार्यक्रम। आज सुबह 11 बजे 1,23,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन बांटेंगे। यूपी में नए मंत्रियों को विभाग बांटे गए। जितेंद्र प्रसाद को तकनीकी शिक्षा विभाग, पलटू राम को सैनिक कल्याण होमगार्ड मंत्रालय, दिनेश खटीक को जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण विभाग मिला।
यूपी में छत्रपाल गंगवार को राजस्व विभाग, संजीव कुमार को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, संगीता बलवंत को सहकारिता विभाग और धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विकास विभाग मिला है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने फिर किया किसानों का समर्थन। योगी सरकार को चिट्ठी लिखकर गन्ने का समर्थन मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रियंका चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी और परामर्श समिति के साथ बैठक करेंगी। कानपुर में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। कहा, मुस्लिमों की हालत बैंड बाजा पार्टी की तरह उन्हें इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दिया जाता है। 7 अक्टूबर से जेडीयू भी उत्तर प्रदेश में करेगी चुनाव प्रचार की शुरुआत। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा करेंगे शुरुआत। सीटों को लेकर बीजेपी चल रही है बात, जेडीयू अकेले लड़ने को भी तैयार। कानपुर में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन के सरकारी आवास का वीडियो वायरल। दूसरे धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी और इस्लाम धर्म के फायदे बताने का आरोप है। वीडियो में एक धर्मगुरु इस्लाम अपनाने के फायदे गिना रहा है और इफ्तिखारुद्दीन भी नजर आ रहे हैं। पहले इनकार के बाद इफ्तिखारुद्दीन ने भी माना कि वीडियो उन्हीं का है। वीडियो सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, जानकारी लेकर कार्रवाई करेंगे। अब बात कर लेते हैं राजस्थान और महाराष्ट्र की, लेकिन शुरुआत करते हैं राजस्थान से, जहां रीट परीक्षा में नकल का अजीबोगरीब तरीका देखने को मिला। राजस्थान की रीट परीक्षा में 6 लाख की चप्पलों से हुई नकल। नकल के लिए ब्लूटूथ वाली चप्पल बेच रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान में कांग्रेस का हल्ला बोल। केंद्र सरकार की नीतियों, महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। राजस्थान उर्वरक घोटाले में सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत ईडी के सामने पेश हुए। पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजा था। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब से आज पूछताछ करेगी ईडी। अनिल देशमुख के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अनिल परब को तलब किया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का शिवसेना पर हमला। कहा, एक दिन आएगा जब शिवसेना दोबारा बीजेपी की गोद में चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बात पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश का अपडेट कर देते हैं आपको। शुरुआत पंजाब से। पंजाब कांग्रेस विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। अमरिंदर सिंह को बीजेपी में आना चाहिए। चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाने का फायदा कांग्रेस को नहीं होगा। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी आज कांग्रेस में शामिल होंगे। राहुल गांधी दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। राजनीति से संन्यास लेंगी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी। राजनीति छोड़ने का किया ऐलान। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी की। दिल्ली में फिर गैंगवॉर। द्वारका के नजफगढ़ खैरा मोड़ पर एक कार सवार की गोली मारकर हत्या। पुलिस को गैंगवॉर की आशंका। मारा गया शिवांश मंजीत महल गैंग का गुर्गा था। गुलाब चक्रवाती तूफान की वजह से हैदराबाद में जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया और ट्रैफिक जाम हो गया। मौसम विभाग ने आज और कल हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कुछ इलाकों में भी बारिश की संभावना जाहिर की है। तेलंगाना सरकार ने आज छुट्टी का ऐलान कर दिया है। विशाखापट्टनम में चक्रवात के चलते बारिश से पिछले 30 साल की रिकॉर्ड टूट गया है। पिछले 24 घंटे में यहां 33 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। भारी बारिश से विशाखापट्टनम एयरपोर्ट के अंदर भी पानी भर गया। बेंगलुरु में ढह गई 3 मंजिला इमारत। हादसे में बाल बाल बचे लोग। बताया जा रहा है कि इमारत में झटके लगे तो समय रहते सभी को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। 3 मंजिला इस इमारत में मेट्रो के तकरीबन 50 कर्मचारी रह रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।